अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया चंद्रशेखर आजाद को, और चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के पास आखिरी गोली बची थी, तो आखिरी गोली से खुद को मार लिए थे, क्योंकि उनका कहना था इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, अंग्रेजों के पास ऐसा कोई बंदूक नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद का सीना चीर सके। राम प्रसाद बिस्मिल का एक बहुत ही फेमस कोट है, बहुत ही फेमस वक्तव्य है। किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए, शायरी वगैरह समझने में ना थोड़ा आपको उर्दू की टर्मिनोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा। यदि उर्दू कमजोर है ना, टर्मिनोलॉजी उर्दू की कमजोर है, तो फिर शायरी अगर आपकी ऊपर से चली जाएगी, ऊपर से। क्या बोला भैया, सुनने में ठीक लगा लेकिन समझ में नहीं आया। हाँ, मेरे रस के कमर का मतलब है नहीं पता है, गा रहा है, हमसे पूछते हैं तो बता दीजिए। हमारा सिलेबस छोटा है, ये तुम तो उर्दू पढ़ाने बैठे, अब बताओ। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या बोला? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में। फरोश का मतलब क्या होता है? खरीद फरोख, बिक्री। फरोख का मतलब होता है बिक्री। सरफरोश, फरोश का मतलब क्या होता है? फरोश, इसका मतलब था बिक्री, बिक्री। खरीद फरोख नाम सुने? उर्दू में बोला जाता है खरीद बिक्री। हिंदी में क्या होता है? खरीद बिक्री, उसी को मतलब खरीद फरोख। फरोख होता है, फरोख, खरीद फरोख। सरफरोश की तमन्ना मतलब क्या ना? बिक्री। सरफरोश की तमन्ना, तमन्ना मतलब क्या होता है? इच्छा। तमन्ना मतलब इच्छा। उर्दू में, हिंदी में कहते हैं इच्छा, उर्दू में कहते हैं तमन्ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सरफरोश की तमन्ना, सर मतलब था खोपड़िया, फरोश मतलब था बेचना। सर काट कर बेचने की इच्छा अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। उन्होंने क्या कहा? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में, मतलब सर काट कर अब बेचने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, जोर मतलब ताकत, बाजू मतलब हाथ, कातिल मतलब काटने वाले का। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कि हम तो अपना सर काट के बेचने को तैयार हैं। बाजुए कातिल यानी अंग्रेज तुम्हारे में औकात है कि नहीं, तुम काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? हम तो काटने, गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, हम अपने गर्दन आजमाते हैं, तुम अपना तलवार आजमाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह, किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। ये सब के सब एकदम गरम दल वाले, एकदम भयानक, मार धार, अंग्रेजों को उड़ा डालना, एकदम खतरनाक। इन्होंने कहा, ये सब के सब किससे प्रभावित थे? सचिन सान्याल से प्रभावित थे। सचिन सान्याल काफी सुलझे हुए व्यक्ति, और उनके अंदर गरम दल वाली बात बहुत ज्यादा थी। हालांकि सचिन सान्याल जो थे, पढ़ाते थे, टीचर के तौर पे बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे, लेकिन उसी बीच में वो बच्चों को देखते थे कौन खतरनाक है जो मार धार कर सकता है एकदम, वहां पे उसको कहते इधर 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 तुमको ये करना है। धीरे 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 अंग्रेजों के चमचे भी बहुत ज्यादा थे। भारत में आप देखिएगा ना, आपके घर में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, इधर का बात उधर कर देंगे। आप देश तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। परिवार में लोग मिलते हैं, तनी सा बात कहिएगा तो इधर का बात उधर कर देगा। एक से एक होते हैं सब। रिश्तेदार में देखिएगा, एगो कोनो को बात कह दीजिएगा तो पाट के रद्द कर देगा इनने से उनने बात। तो इन लोग को ये भी डर था कि अंग्रेजों को पता ना चल जाए, और इन्होंने क्या किया? 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन लूट लिया। वो ट्रेन लखनऊ जा रही थी सहारनपुर से। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक जगह है, सहारनपुर। सहारनपुर से वो ट्रेन जा रही थी, कहाँ के लिए जा रही थी? लखनऊ के लिए। कहाँ के लिए जा रही? लखनऊ के लिए जा रही थी। बीच में एक जगह आता है काकोरी, बीच में जगह आता है काकोरी, कानपुर के पास है काकोरी। काकोरी के पास ट्रेन जो थी, वहां पर आगे ट्रेन के आगे पेड़ और काट के गिरा दिया गया, सिग्नल बदल दिया। सिग्नल को क्या किया? पहले उस समय सिग्नल नहीं था, आदमी ऐसे सिग्नल दिखाता था, ग्रीन है तो रेड है, ऐसे सिग्नल दिखा रहा है, जाओ जाओ जाओ, सिग्नल में बदल दिया। ट्रेन रुक गई, और ट्रेन रुक के इस सब लोग उसमें घुस गए।
चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, सब ट्रेन में घुस गया। मार ट्रेन में जितना लोगों, माय गॉड, अंग्रेज सबका सिपाही मार धाए धाए उड़ा दिया। सब अंग्रेज सबका सिपाही उड़ गया। ट्रेन की सिक्योरिटी में अब कोई था ही नहीं। ट्रेन की सिक्योरिटी में जब कोई नहीं था, ट्रेन में से खजाना लूट लिया गया। जो पैसे थे उस खजाने को लूट लिया गया ताकि उस खजाने से हथियार खरीदा जा सके। और इसी खजाने को लूटने की घटना को काकोरी षड्यंत्र कहा गया। काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। अंग्रेजों ने कहा कि यह कॉन्स्पिरेसी है, काकोरी षड्यंत्र। लेकिन अब भारत सरकार ने इसे चेंज कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह षड्यंत्र नहीं, यह तो एक्शन था। इसका नाम रहेगा काकोरी एक्शन प्लान। काकोरी एक्शन, पहले था कॉन्स्पिरेसी, अब ये एक्शन। बहुत अच्छी बात है, एक्शन ही था। काकोरी पुण्य का काम था, पुण्य का काम किया था। तो इस घटना को काकोरी षड्यंत्र कहा गया था, जिसका अभी नाम सरकार ने ऐतिहासिक घटनाओं में चेंज करके इसका नाम रख दिया काकोरी एक्शन। एक्शन था ये भारत के लिए। काकोरी षड्यंत्र में एक आदमी नहीं पकड़े गए। कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए, बाकी 4 लोग पकड़े गए थे। चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए। हालांकि चंद्रशेखर आजाद यहां से भागने में सफल हो गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में एक पार्क है जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया चंद्रशेखर आजाद को, और चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के पास आखिरी गोली बची थी, तो आखिरी गोली से खुद को मार लिए थे, क्योंकि उनका कहना था इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। अंग्रेजों के पास ऐसा कोई बंदूक नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद का सीना चीर सके। और हकीकत थी, अंग्रेजों की एक गोली नहीं लगी थी चंद्रशेखर आजाद को, और चंद्रशेखर आजाद ने खुद से गोली मार ली थी वहां पे, क्योंकि एक ही बंदूक थी। वो अंग्रेज क्या करते थे समझिए, किसी भारतीयों को पकड़ते थे, क्रांतिकारी को नहीं, इतनी बुरी सजा देते थे, हाथ पर बांध के पूरा शहर में घुमाते थे ताकि बाकियों का दिल दहल जाए। तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद ही को मार लिया, और कहा भी था इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। अंग्रेजों के पास ऐसी कोई गोली नहीं जो मेरा सीना चीर सके। हालांकि बाकी लोग जो पकड़े गए थे, अशफाकुल्ला खान, इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान थे।